अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर तमाम दोस्तों को। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और हम पीपीएससी के, एनटीएस के, एफपीएससी के सारे ही वन पेपर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपको इसी चैनल मोहसिन अकरम की प्लेलिस्ट में हर एक पास पेपर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोगों को जो अकेडमीज़ लाखों रुपए लेके काम करवा रही हैं वही आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ्री मिलेगा। हम इसके बाद हमने पीएमएस को कवर किया हुआ है, इसके बाद हम सीएसएस को, मैट्रिक, एफए, बीए को, वाइट बोर्ड पे बाकी जो दूसरे वन पेपर के अलावा इम्तिहान होंगे हम उन सब को डेस्कटॉप की स्क्रीन पे या वाइट बोर्ड पे या प्रोजेक्टर की मदद से वीडियोस की शक्ल में कवर करेंगे। इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा, साथ जुड़ जाएं। ये हम पेपर करने लगे हैं दोस्तों एएसआई का, जो 2009 के अंदर हुआ था पुलिस के अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर। उसमें सबसे पहला सवाल है, ओल्डेस्ट जो सबसे पुराना एंथम है, नगमा है दुनिया के अंदर, कौमी नगमे की यहाँ बात हो रही है, वो है जापान का। जापान का कैपिटल कौन सा है? टोक्यो। चाइना का कैपिटल कौन सा है? बीजिंग। रशिया का कैपिटल कौन सा है? मॉस्को। ग्रीस का कैपिटल कौन सा है? एथेंस। बिग बेन क्या है? बिग बेन एक घड़ी है जो कि लंदन के अंदर सिचुएटेड है और ये ग्रीनविच मीन टाइम को प्रेजेंट करती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर होता है ये। कौन सा मुल्क है जो कहलाता है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? वो है स्विट्ज़रलैंड। इसे इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लेन प्लेटू हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर प्लेन इस तरह से वो सरफेस है, और दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। नेरा करेंसी किस मुल्क की है? नेरा नाइजीरिया की करेंसी है। नाइजर, टोगो और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी फ्रांक है। FRANC, फ्रांक है, ठीक है। ये स्विस फ्रांक है, नाइजर की वेस्टर्न अफ्रीकन फ्रांक है और इन सब की फ्रांक करेंसी है। तो नेरा नाइजीरिया की करेंसी है, नेशनल करेंसी। दूसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप अफ़गानिस्तान के अंदर कौन सा है? पश्तून के अलावा। पश्तून कितने हैं? पश्तून 48% हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप ताजिक्स का है जो कि 27% हैं। उसके बाद हज़ाराज हैं जो कि 25% हैं। उसके बाद उज़्बेक हैं, यहाँ पे उज़्बेक जो है ना वो 8.8% हैं। और ये जो ताजतर्स हैं ये तो बहुत ही कम है ना, ये 1 और 2% हैं टोटली। कौन सा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा है? यहाँ देखो दोस्तों, उसने ट्रिक यूज़ किया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो आबादी के लिहाज से वो इंडिया है और जो एरिया के लिहाज से वो है रशिया। यहाँ पे उसने ये 4 ही ऑप्शन दी हुई हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इनमें से जो सबसे बड़ी कंट्री आएगी उसको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रूस लिख के नहीं आ जाना। सो हियर वुड बी, बिकॉज इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर कनाडा। मतलब सबसे बड़ा, अभी हम देखते हैं ना एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क रूस है, दूसरा मुल्क कनाडा है, तीसरा मुल्क चीन है, चौथा एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पांचवा एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क ब्राज़ील है और छठा एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। आबादी की बात करें तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है 34 करोड़ के साथ। इंडोनेशिया उसके बाद है 26 करोड़ के साथ। उसके बाद है जी पाकिस्तान 24 करोड़ के साथ। पाकिस्तान बहुत जल्द इंडोनेशिया को क्रॉस करने वाला है। तो दोस्तों ऐसी सूरत हाल में आपने उस कंट्री का लगाना है जो कंट्री यहाँ पे सबसे बड़ी होगी, सही है। तो इन चारों में से सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री चाइना है। सो समटाइम एग्जामिनर प्ले द ट्रिक विद द स्टूडेंट्स, सो प्लीज बी कॉशियस इन दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। विच इज़ लार्जेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड? कौन सा है? वो है ST गोथर्ड, स्विट्जरलैंड के अंदर है ये। इनमें से जो सही स्पेलिंग्स हैं उसको ज़रा टिक कीजिए। तो ये देखिए, इन सबको आपने अच्छे से देखना है। यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है डाइवर्स। इस डाइवर्स का मतलब होता है जो मुख्तलिफ़ किस्मों का होता है, मुख्तलिफ़ शक्लों का जो होता है, जो एक जैसा नहीं होता, उसको कहते हैं डाइवर्स। सो हियर वी विल गेट द राइट आंसर। टिक कीजिए करेक्ट स्पेलिंग्स को। तो इनमें से आप अच्छे से देखेंगे, आपको समझ आएगी कि ऑब्सोलीट तो इधर पड़ा हुआ है। ऑब्सोलीट होता है जो पुराना हो, जो फरसुदा हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उसने ओ प्ले किया हुआ है, यहाँ पे ए होता तो फिर ये कोई लफ्ज़ बन जाता, लेकिन अभी ये कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा है। सो हियर वी वुड हैव आवर आंसर ऑब्सोलीट, पुराना, फरसुदा, जो मतरूक हो चुका हो। एनेमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है किस चीज़ को? वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर करता है एनेमोमीटर, ठीक है दोस्तों। और ये जो मैग्नेटिक पावर है ना,
इसको मेजर करने के लिए ये गाउस मीटर या टेस्ला मीटर इस्तेमाल होता है। सो इसी तरह हर चीज़ को मेजर करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ अदर जो है ना मीटर्स, लेकिन फिलहाल हम एनेमोमीटर की बात कर रहे हैं। वो वेलोसिटी ऑफ विंड को करने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन था पहला वॉसरॉय इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। और आखिरी कौन था? माउंटबेटन। नेपोलियन बोनापार्टे वॉज अ किंग ऑफ, कहाँ के किंग थे? नेपोलियन बोनापार्टे 1769 से लेकर 1821 तक दुनिया में रहे। 1821 में ये वाटरलू की जंग में चले गए, तो ये फ्रेंच किंग थे एंड ही वॉज, कभी वक्त मिले तो इसे बंदे को ज़रूर पढ़िएगा। ही वॉज अ रियल लीडर एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन, अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिसएग्रीमेंट्स अ पर्सन कैन हैव अबाउट हिम। हिलवाशिया पुराना नाम किस जगह का है? स्विट्जरलैंड का पुराना नाम हिलवाशिया या हिलवाटिया है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर, उसका नाम है सहारा। ठीक है, तो कौन सा वो दुनिया का कॉन्टिनेंट है जहाँ पे दूसरा डेजर्ट है? वो है चाइना, तकला मकान। तो वो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई भी डेजर्ट नहीं है? तो उसका नाम है अफ्रीका। और ये सवाल पूछ भी लिया जाता है, आखिरी वाला। सो ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। हेडक्वार्टर्स ऑफ WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे सिचुएटेड है? जेनेवा के अंदर। 6 3 12 6 24, इसमें ये देखें आपने क्या किया हुआ उसने कि ये -3 ज़रब 4 -6 ज़रब 4 -12 ज़रब 4 करके उसने इसको कवर किया हुआ है। सो आपको 12 के आगे जो 24 के आगे जो फर्दर कैलकुलेशन मिलेगी वो ये देखें 6 के बाद उसने ये 3 के साथ किया हुआ, फिर 4 के साथ, फिर 12, तो यहाँ पे 12 आएगा। आप इसको दोबारा से अच्छे तरीके से देख लेंगे। रिलेशनशिप इसको कहते हैं, रिलेशनशिप क्वेश्चंस। सो ऑलवेज ये हमेशा आते हैं और ये बहुत आसान होते हैं, छोटे से ट्रिक्स के साथ बंदा इनको कर लेता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करती है किस किस सी को? ब्लैक सी को किसके साथ? मारमारा सी के साथ। कोलंबस ने डिस्कवर किया था किस मुल्क को? USA को। ये यूरोपियन था। विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया? यंगजी कियांग है, ये सिंकियांग के अंदर है रिवर। दैट्स अ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया लोकेटेड इन चाइना। ATM इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का मतलब होता है, जो बड़े अल्फाज का पूरा मुखफ़फ़ है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 12 ज़रब 0.012 होता है 0.144 के। और ये जवाब जो है ना गलत लिखा हुआ है। ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने जवाब आएगा 0.144। तो रॉन्ग आंसर लिखा हुआ उन लोगों ने पेपर के अंदर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि प्लीज़ मैथ आपने कहीं और से कर लेनी है। सही है, मैं आप लोगों के कैरियर के साथ मजाक नहीं करूँगा। मैथ के लिए कोई ट्यूटर रख लें। मेरी मैथ अच्छी नहीं है। आमतौर पे दोस्त ऐसा नहीं बताया करते, टीचर्स ऐसा नहीं बताया करते अपनी कमज़ोरियाँ, लेकिन मैं बताता हूँ बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ योर फ्यूचर। सो प्लीज़ डू इट फ्रॉम समवेयर, समवन हु इज़ गुड एट इन मैथ। थोड़ा सा वक्त निकालें, थोड़ा सा वक्त लगा लें किसी मैथ के टीचर के पास, बेसिक मैथ समझ लें। और ये आपको पता है ये पूरी ज़िंदगी का एसेट होता है। सो प्लीज़ अपनी मैथ्स कहीं मैथ वाले टीचर से कवर कर लें। ठीक है, सलामत रहें। द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉलन गोंग इमर्ज हुई थी चाइना के अंदर। रामल्ला हेडक्वार्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी था। ये कहाँ पे सिचुएटेड था? ये इस वेस्ट बैंक के अंदर। जितनी भी बगावतें हुई वेस्ट बैंक के अंदर ही हुई, बिकॉज दे हैव टेकन द कंट्रोल ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। हमने फ़लस्तीन की पिछली 200 साल की तारीख़, बल्कि सही पूछे तो 1000 साल की तारीख़ को कवर किया हुआ है, सिंस द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। मेरे YouTube चैनल की, मोहसिन अकरम के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फ़लस्तीन का एक पूरे का पूरा वो मिलेगा। यू विल गेट द 48 मिनट की वीडियो, और उसमें हमने हर एक मोमेंट को क्लियर किया हुआ। सो यू वुड हैव आइडिया कि कितनी कब कैसे एंड हाउ वी हैव रीच्ड हियर टुडे, जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं। मोहसिन अकरम पैलेस्टीन इशू लिखेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट द वीडियो। सीटल एक सी पोर्ट है USA की। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन मुस्लिम वर्ल्ड? वो है कज़ाकिस्तान, सबसे लार्जेस्ट है। कौन सा इसका कैपिटल? ये आपको जब आप देखेंगे मैप के अंदर तो ये आपको सेंट्रल एशिया के अंदर आस्ताना कैपिटल वाली बड़ा सा मुल्क मिलेगा, जो कि ऊपर यूरोप के साथ, नीचे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ मिल रहा है। द वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट कहाँ पे लोकेटेड है? सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर।
A place where leather is tanned is called tannery. What is currency of Malaysia? Ringgit currency है मलेशिया की. Which of the following space shuttle was launched by United States in March 2009? तो ये डिस्कवरी उसका नाम था. Violating international law, Israel has constructed a concrete wall to divide the Palestinians in Gaza. Gaza Strip जो ऊपर है वहाँ पे उन लोगों ने कंक्रीट वॉल बनाई हुई है. इनमें से कौन सा कंसीडर किया जाता है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिटी? तो वो है दमिश्क इराक के अंदर है दोस्तों. द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल इज सिचुएटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर है. ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था अपनी ज़ौजा मोहतरमा के लिए, वो है सच्चियाँ मोहब्बतां. यासिर अरफात रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फॉर ऑलमोस्ट 10 years. अभी कौन से हैं? बशार उल असद हैं जो 2000 से लेकर अब तक ही सदर हैं. और आपको समझ आ जानी चाहिए फ़लस्तीन की हिस्ट्री के जो बशार उल असद हैं वो किसका बंदा है. गॉर्डन ब्राउन वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. मोनार्की स्टिल एग्जिस्ट करती है अब तक किस मुल्क के अंदर? स्वीडन के अंदर भी, थाईलैंड के अंदर भी, जापान के अंदर भी, बल्कि ये यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. विच इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट? कौन सा है? प्रेस इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट. ये सवाल काफ़ी मरतबा हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस. वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर, किसने इसको क्रिएट किया था, किसने इसको ड्राफ्ट किया था? वो थे लियोनार्डो डिविंची. लियोनार्डो डिविंची के बारे में पीपीएससी वालों को कुछ ज़्यादा ही प्यार है. 1 माइल इक्वल है हाउ मैनी किलोमीटर्स? एक माइल कितने किलोमीटर्स के इक्वल होता है? वो है 1.609. कौन सा विटामिन प्रोवाइड करता है सनलाइट टू द बॉडी? यह है विटामिन डी. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट क्या चीज़ काज करती है? वो है एनीमिया. आमतौर पे लड़कियां रात को इसलिए नहीं सो पाती. मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाई भी हुई है. आई हैव गिवन द 5 reasons वाई एशियन गर्ल्स डू नॉट स्लीप एट नाइट, कैन नॉट स्लीप एट नाइट. उन्हें सोने में क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं? कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं. सो आयरन की कमी भी उनकी डाइट में होती है. दिस इज़ वन ऑफ दोज 5 reasons. नेपोलियन बोनापार्टे हु कंक्वर्ड हाफ ऑफ द यूरोप, वो किस चीज़ से अफ्रेड था? देखें ये बंदा कितना किंग टाइप था. एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ कैट. वो बिल्लियों से डरता था. उसने बंदे मारे लेकिन ही वॉज स्टिल अफ्रेड फ्रॉम द कैट. एंड दिस वॉज द इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड फैक्ट. वाना एक मेन टाउन किस एजेंसी का है? साउथ वजीरिस्तान एजेंसी का है पाकिस्तान के अंदर. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज 11. के इन पाकिस्तान, ये वाला के किस लिए स्टैंड करता है? कश्मीर के लिए. हाइपेटाइटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ लीवर. फरवरी 2005 के अंदर पहली मरतबा पीपल वर गिवन द राइट टू वोट इन सऊदी अरेबिया. पहली मरतबा सऊदी अरबिया के लोगों ने 2005 के अंदर, फरवरी 2005 के अंदर जो है ना राइट टू वोट मिला था इन लोगों को. मेराइन्स फाइट ऑन सी. जो मेराइन्स होते हैं ना, जो मेराइन्स होते हैं, जो अमेरिका के मेराइन्स दुनिया की मोस्ट पावरफुल आर्मी है, वो सी के अंदर लड़ने वाली योद्धा होते हैं. निकी इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ टोक्यो. द गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड द माइक्रो फाइनेंस बैंक एज अ खुशहाली बैंक. व्हील इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. शर्मील शेख इज़ द इजिप्टियन सी पोर्ट ऑन मेडिटेरियन सी के अंदर है ये शर्मील शेख सी पोर्ट. द हिस्टोरिक बादशाही मॉस्क वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्पियर औरंगजेब इन लाहौर इन 1673. द हिस्टोरिक साइट मेहरगढ़ वॉज डिस्कवर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द बोलान रिवर. द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO is located in Rome. The AIDS virus क्या कहलाता है? HIV. नाइट ब्लाइंडनेस किस लिए होती है? क्योंकि अगर आप में विटामिन A की कमी हो फिर रात को आपको नज़र नहीं आता. द स्विस कैनल लिंक करती है किसको? मेडिटेरियन को रेड सी के साथ. स्विस कैनल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स किसके अंदर हैं? वो हैं पार्लियामेंट के अंदर. यानी कानून बनाने की ताकत पार्लियामेंट के अंदर है पाकिस्तान में.
सांतियागो कैपिटल है चिली का, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, वो है नाउरू। द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विच कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इज बलूचिस्तान। पाकिस्तान के 43% एरिया के अंदर बलूचिस्तान है। पाकिस्तान की सिर्फ 4% आबादी इस 43% ऑफ पाकिस्तान में रहती है। द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इजिप्ट इज कॉल्ड मीना। ईरान की न्यूज़ एजेंसी को कहते हैं इरना। नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था प्रिस्ले ने 1774 के अंदर, वो 1774 के अंदर। युआन करेंसी है चाइना की और येन करेंसी किस मुल्क की है, वो है जापान। नीस्ट पार्लियामेंट है इसराइल की, चाइना की पार्लियामेंट का है नेशनल पब्लिक NPC। रशिया की पार्लियामेंट का नाम है दूमा और जापान की पार्लियामेंट का नाम है डीट। लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर कॉटन इंडस्ट्री। ये पाकिस्तान की टोटल लेबर फोर्स का 24% बनाती है और टोटल GDP का 5.8% बनाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनॉग्रेट हुआ था, कायदे आज़म ने किया था इसे 1 जुलाई 1948 के अंदर। शिकवा और जवाब शिकवा नज़में हैं लामा इकबाल की, ये बांगे दरा के अंदर हैं उनके। लामा इकबाल ने टोटल 246 किताबें लिखी हुई हैं। हमने लामा इकबाल की पूरी लाइफ कवर की हुई है अपने पाकिस्तान स्टडीज़ CSS/PMS की पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट के अंदर। गो एंड वॉच हिज इंटायर हिस्ट्री, यू विल नो। इससे पहले आपने इनके बारे में वो फैक्ट नहीं सुने होंगे जो हमने कवर किए हैं। उर्दू के मशहूर शायर जिन्हें रावलपिंडी साजिश केस में जाना पड़ा, जेल उनका नाम था फैज़ अहमद फैज़। 2008 अगस्त 2008 में किस मशहूर शायर का इंतकाल हुआ था, वो थे अहमद फराज साहब रहमतुल्लाह अलैह। खालिक का मुतजाद यानी खालिक का उलट क्या है, वो है मखलूक। गोहर के माना हैं मोती। नावल दस्तक ना दो लिखा था अल्ताफ़ फातिमा ने। मुहावरा 3-5 करना का मतलब है झूठ बोलना। गनी की जमा है अगनिया। लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। मखमस के लफ्ज़ी माना होते हैं 5। सानी आदम या आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं क्योंकि इनसे पहले दुनिया एक मरतबा ख़त्म हो चुकी थी। कुरान मजीद में कुल 14 सजदे हैं टोटल। मक्की सूरतों की तादाद 86 है टोटल 114 सूरतों के अंदर। दुनिया का सबसे लंबा दरिया किस इस्लामी मुल्क में बहता है, उसका नाम है मिस्र। और ये सवाल अब गलत हो चुका है दोस्तों। रिसर्चर्स ने 2024 के अंदर यह कंफर्म किया है कि द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ नाइल, दैट इज़ अमेजोन रिवर, राइट। सो इसको थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा। वो वैसे नील जो है ना वो मिस्र के अंदर, ये इस तरह मिस्र और जॉर्डन और इस तरह इन कंट्रीज़ के अंदर ही बहता है। तो बाकी यहाँ पे ये वाला आंसर है। हज़रत मूसा का हज़रत हारून से क्या रिश्ता था, ये भाई थे एक दूसरे के। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम को कहा जाता है। किस पैगंबर को मछली ने निगल लिया था, वो 40 दिन मछली के पेट में रहे थे, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। टोटल गज़वात की तादाद कुछ लोग 27 कहते हैं और कुछ 28 कहते हैं। ज़ैद बिन हारिसा का नाम सूरह अल अहज़ाब में आया है और ये वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम किसी भी कुरान शरीफ की सूरह में आया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने उम्रे किए थे, 4 उम्रे किए थे। और हज कितने किए थे, 1 किया था। और दुनिया से पर्दा कब फरमाया था, 632 में। पैदा कब हुए थे, 571 में। दैट्स ऑल। सब्सक्राइब करें मोहसिन अकरम को।